जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जगन्नाथ स्वामी गणपत स्वामी नयनापत स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
गौरंग जय निताय गौरंग हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णववृंद तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So I should speak in English or Hindi? Hindi? Everybody is comfortable? You live nearby here? Hanuman, right? Huh? Maruti, yeah, same name. Maruti live this side, Kukatpalli? No. You just came for the lecture, huh? Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। Chant this one be slow. हम लोग
गंगाधर प्रभु, उनका नाम क्या है? गंगाधर, गंगा प्रसाद प्रभु और रेणुका माता जी, इनके यहाँ सम्मिलित हुए हैं भगवान की कथा, भगवान की लीला चेष्टाओं को चर्चा करने के लिए। इस तरह किसी भी गृहस्थ के घर में अगर वो घर को खोल कर सब वैष्णव को एकत्रित करके उधर भगवान की नाम, भगवान के नामों का कीर्तन, भागवत कथा का श्रवण, इसका पान अगर कोई गृहस्थ कराते हैं तो वो सबसे बड़े कोटीश्वर माने गए हैं कलयुग में। क्योंकि कलयुग में हरि नाम और हरि कीर्तन, हरि नाम और हरि कथा, ये दो चीज जिधर भी होता है आप समझ सकते हैं कि ये कली के युग धर्म चल रहा है, उधर शिष्य गौरवता मौजूद है उधर। तो पूर्व युगों में मार्ग बहुत कठिन था, ध्यान करना और बड़े बड़े याग करना, नहीं तो बहुत विस्तृत रूप से शिव ग्रह की आराधना करना, मूर्ति पूजा इत्यादि। लेकिन इस युग में हरि नाम और हरि कीर्तन जो है महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए मैंने सोचा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहते समय प्रातः काल में जाकर जगन्नाथ की दर्शन करते थे। उसके बाद मैंने सुना कि वो समुद्र के किनारे में बैठकर लगभग 12 बजे 1 बजे तक नाम जपते थे वो। उसके बाद लंच खाने के बाद लंच लेकर जाते थे हरिदास ठाकुर को देने के लिए। ये हर दिन की उनकी स्केड्यूल थी। ऐसे सिद्ध बकल में जाते थे उनको मिलने के लिए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु 18 साल कैसे समय बिताया उन्होंने, हरिनाम किया और भागवत से अनेक मधुर मधुर श्लोकों को गाते थे स्वरूप दामोदर। और महाप्रभु के मूड को समझकर, उनकी भावना को समझकर उसके अनुसार वो श्लोक बोलते थे, कथा पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। उसके बाद वो तोटा गोपीनाथ में जाते थे। कौन रहते हैं तोटा गोपीनाथ में? कौन जानते हैं? तोटा गोपीनाथ एक गोपीनाथ का शिव विग्रह है उधर। उनकी पूजा आराधना करने वाले पुजारी कौन है, कोई जानते हैं? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित उधर ही रहते हैं। तो गदाधर पंडित के पास जाकर बैठकर चैतन्य महाप्रभु भागवत कथा रोज श्रवण करते थे। प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, इस तरह उसमें समय बिताते थे। तो 14 साल 24 इयर्स, उसमें 6 साल दक्षिण भारत गए प्रचार के लिए। बाकी 18 साल 18 साल किधर रहे? जगन्नाथपुरी में। और रहकर ये 2 चीज किया उन्होंने, हरिनाम संकीर्तन और हरि कथा का श्रवण। तो हम भी लोग रोज हम भगवान के नामों का जप करते हैं और हम लोग कीर्तन करते हैं। सम कीर्तन मतलब सम्मिलित होकर सब लोग साथ में कीर्तन करते हैं, उसको संकीर्तन बोलते हैं, नहीं तो नाम जप बोलते हैं। तो हरिनाम जप के संबंध में शास्त्र बहुत जोर देते हैं इस युग में। लेकिन हरिनाम का जप तब हम बहुत एकाग्रचित्त के साथ कर पाएंगे जब हमारी श्रद्धा बैठता है इस हरिनाम में। तो एक व्यक्ति पूछ रहा था कि हम क्यों बोलते हैं कि हरिनाम और भगवान में एक अभिन्नता है। आपने सुना है अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। कितने लोगों ने सुना है ये? आप लोगों ने सुना है? आपने ये कैसे अभिन्न है मैं कुछ क्षण में आपको बता दूंगा। हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में चैतन्य महाप्रभु के साथ चर्चा करते समय बताते हैं, हे भगवान, इस दुनिया में एक व्यक्ति के नाम और उसके लक्षण मिलजुलते नहीं है। किसी का नाम है सुंदर गोपाल, लेकिन वो बदसूरत होता है कोई लड़का। किसी का नाम है लक्ष्मीपति, लेकिन वो भिखारी होता है उसका नाम लक्ष्मीपति, लेकिन कर रहा है काम भिखारी का। इस तरह अनेक लोगों का नाम है। अभी आजकल
किसी का नाम है चतुर्वेदी, हाँ, द्विवेदी, त्रिवेदी, आपने सुना है ना? उनको पूछो 4 वेदों का नाम क्या है, वो भी मालूम नहीं, हाँ, लेकिन नाम ऐसा रहता है उनको। तो हरिदास ठाकुर ने बताया महाप्रभु को, महाप्रभु भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। एक श्लोक में आता है, सब लोग पीछे बोलिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। ये नाम जो होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये चिंतामणि बताता है। चिंतामणि का मतलब क्या है? अगर चिंतामणि पत्थर को लेकर अगर आप किसी भी चीज को स्पर्श करो, क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा, उसको चिंतामणि बोलते हैं। इसी तरह हरिनाम को लेकर किसी भी चीज को स्पर्श कीजिए, वो दिव्य बन जाता है। जैसे आपको भोग चढ़ाना हो भगवान को, भोग भगवान के सामने रखकर भगवान का नाम लीजिए, वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। इसी तरह भगवान के विग्रह को श्रृंगार करना हो और आरती उतारना हो, नाम के बिना अगर आप देती वर्षिप करेंगे तो वो भगवान उसको स्वीकारते नहीं, हाँ? लेकिन नाम लेकर आप भगवान को श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं। जैसे पूजा करते हैं अलग अलग आइटम हम लोग अर्पित करते हैं, करेक्ट है ना? हर आइटम के साथ भगवान के नाम है, करेक्ट है? करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट, हाँ। जैसे यश दीपः यश धूपः, जब भगवान को बोलकर अर्पित करते हैं, हाँ? राधा रानी के लिए एक नाम है, कृष्ण के लिए नाम है, और गौर निताई, उनके नामों को उच्चारण करके हम डेटी वर्शिप करते हैं। इसलिए डेटी वर्शिप दिव्य बन जाता है। इस तरह हम करते हैं। इसी तरह किसी को स्वागत करना हो, कोई सन्यासी आए हैं तो कैसे स्वागत करते हैं? हरिनाम बोलकर स्वागत करते हैं, तब वो दिव्य स्वागत हो जाता है। इसी तरह ध्रुव महाराज ने देखा अपने अंतिम काल में, बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज थे, तब ध्रुव महाराज ने देखा कि वही विष्णुदूत आ रहे थे उधर, हाँ, वैकुंठ विमान के साथ, तो उनको स्वागत कैसे किया जाए, ऐसे वो सोच रहे थे। उनको मालूम नहीं हुआ कि क्या रीति रिवाज करना होता है ऐसे महान पुरुषों को स्वागत करने के लिए, जब विष्णुदूत आ रहे हैं वैकुंठ विमान में। तो ध्रुव महाराज सिर्फ अपने हाथ ऊपर करके हरिनाम किया उनको, बस। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हरिनाम संकीर्तन करने से सब तरह की कमियां पूरे हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं वामन देव की लीला, पूरा आप लोग जानते हो। वामन देव बलि महाराज की लीला होने के बाद ये घटना घटती है, भागवत में आता है। वामन देव ने देखा कि कोई और नहीं है, सब चले गए हैं। बलि महाराज भी वो बिल स्वर्ग में चले गए, उनको भेज दिया, अभी कोई नहीं थे, सिर्फ वामन देव खड़े थे निकट, और शुक्राचार्य खड़े थे। शुक्राचार्य को उन्होंने पूछा, वामन देव ने, शुक्राचार्य जी फॉर्मूला में क्या गलती हो गया? इतने बड़े राजा था बलि, त्रिलोक अधिपति था, अभी सब वो खो बैठा, और अभी उसको हमने बिल स्वर्ग में भेज दिया, तो राजा का क्या गलती था आप बोलिए उनका? ऐसे शुक्राचार्य को पूछा। उन्होंने कुछ गलती किया क्या, बताओ, ऐसे पूछा। अगर शुक्राचार्य एक साधारण मनुष्य होते थे तो क्या बोलते थे? मैंने उसको पहले से बोला अर्घ्य मत दो करके, लेकिन दे दिया वो, इसलिए तो सब कुछ खो बैठा, ऐसे बोलने की संभावना था, है ना? लेकिन शुक्राचार्य ने क्या बोला मालूम है? सब लोग पीछे बोले, एक श्लोक बोला उन्होंने, मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देशकालार्थ वस्तुतः सकलं करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, अगर आपके संकीर्तन किसी ने कर दिया हो, अगर उसके जीवन में कुछ छिद्र भी हो, वो छिद्र सब भर जाते हैं हरि नाम से, कुछ छिद्र नहीं रहता है। लेकिन अगर आपकी गुणगान करने के बदले कोई देवी देवताओं की कुछ पूजा करता हो, कोई करके कुछ भौतिक पदार्थ अर्जित करने के लिए तय करता हो, तो उसके मंत्र उच्चारण में कुछ गलती हो गया तो उसको गलत नतीजा निकलता है उसको। लेकिन आपके हरिनाम संकीर्तन में किसी भी तरह का छिद्र नहीं है, किसी भी तरह का दोष नहीं है। मेरा शिष्य जो है बलि महाराज,
आपके हरिनाम लेकर, आपके श्री चरणों के आश्रय पाकर, बेलसर के राजा बनकर अभी एक महाजन बन गया। वो 12 महाजनों में उनका भी नाम गिना जाता है। स्वयंभू, नारद, शतकुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्म, बलिर, व्यासकी, बलि का नाम आ गया उधर। वो तो महान पुरुष बना, वो साधारण मनुष्य के बदले अभी महात्मा बन गया। उसको त्रुटि क्या था? कुछ त्रुटि नहीं था, सब त्रुटियों को आपने भर दिया हरिनाम संकीर्तन के कारण। क्योंकि आपका नाम लिया, यशस्वी बना, धन्य हुआ, भाग्यवान हुआ, महात्मा बना बलि। ऐसे मेरे गुरु ने भी उनके गुणगान की। इस तरह अगर कोई हरि नाम लेता हो, नहीं तो हरि कथा करता हो, वो उसका चेतना चिन्मय चेतना बन जाता है उसकी। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण ऐसे बताया गया। इसका मतलब है ये कृष्ण का नाम चिंतामणि नाम है। जब पर्वत मुनि और नारद मुनि एक बार जंगल में आ पहुंचे, नारद मुनि ने बोला कि इसी जंगल में एक मृगारी नाम का एक शिकारी रहता था पहले। अनेक जानवरों को आधा मारता था, पंछियों को। थोड़ा देख कर आते हैं वो कैसे कर रहा है। अभी मैंने उसको माला दी थी, हरे कृष्ण करने के लिए बोला था, अभी देखते हैं क्या करता है। तो साहब मृगारी दूर से अपने गुरु नारद को देखकर पति पत्नी दोनों भागते हुए आए, दंडवत प्रणाम करने के लिए जमीन में झुकने लगे। तब चींटियों को देखा, अपने अंग वस्त्र से चींटियों को बाजू में कर दिया। उसके बाद दंडवत प्रणाम किया। तब पर्वत मुनि ने देखा, आश्चर्यचकित हुए, बोले कि पहले आधा मारता था जानवरों को, पंछियों को, आपने बोला अभी चींटियों को भी दुख नहीं देना चाहता है। कितना महात्मा बन गया है ये मृगारी। तब उन्होंने बोला कि नारद जी आप एक चिंतामणि हो, क्योंकि आपने आपकी स्पर्श से वो मृगारी इतना महात्मा बन गया। द क्रूएल मृगारी बिकेम कंपैशनेट मृगारी, द क्रूएल हार्टेड मृगारी, ऐसे बोले। उसके इतने का परिवर्तन आ गया। लेकिन परिवर्तन कैसे नारद मुनि ने लाया आप देखेंगे। हरिनाम देकर परिवर्तन लाया। कैसे परिवर्तन लाया? हरिनाम देकर। हरिनाम ही चिंतामणि है। नारद मुनि ने बोला मैं क्या किया, मैं तो हरिनाम दिया, वही चिंतामणि है। वो परिवर्तन लाता है लोगों के हृदय में। इस तरह नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य का मतलब क्या है? जब हम हरिनाम का उच्चारण करते हैं, ऐसे मत सोचो कि ये साधारण शब्द है। अगर साधारण शब्द होता है, साधारण शब्द जिंदा नहीं है, मृत है इस दुनिया में। अभी उदाहरण के लिए पानी पानी बोलने से हमारे मुख में प्यास बुझता नहीं। लेकिन भगवत नाम में आप देखेंगे, भगवान का नाम लिया जाता है, तत्क्षण भगवान उधर उपस्थित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवत नाम की बात छोड़िए, इस दुनिया में भी द्रौपदी थी हस्तिनापुर में, भगवान थे द्वारका में। द्रौपदी ने एक असहाय अवस्था में देखा कि कोई कुरुवृद्ध श्रेष्ठ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पति लोग सब सर झुक कर बैठे हैं, सब राज्य खो बैठे हैं। अभी दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण करके 4 दुष्ट चतुष्टयम बोलते हैं। ये 4 लोग दुष्ट लोग जो हैं, वो इनको अपमानित करने के लिए तैयार हो गए वो असत सभा में। उस समय द्रौपदी ने सोचा कि मेरे लिए कोई सहारा और कोई नहीं है। अपने दोनों हाथ ऊपर करके हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, हे द्वारका वासी, ऐसे जोर से पुकारा उन्होंने। हस्तिनापुर में, दिल्ली के निकट। भगवान उसको सुना किधर? द्वारका में। द्वारका किधर है? गुजरात में है, ये ईस्ट साइड में। हस्तिनापुर उत्तर भारत में। उधर से इन्होंने पुकारा इधर। तो भगवान ऐसे बहुत बड़े एक सोने के प्लेट में भोजन परोस रही थी सत्यभामा। खाने ही वाले थे भगवान, बैठ भी गए, लेकिन आवाज सुनकर तुरंत खड़े हो गए भगवान। तो सत्यभामा ने पूछा, स्वामी क्या हो गया, खाए नहीं आप? बोले गंभीर मामला है, कोई मेरा भक्त जोर जोर से मेरा नाम पुकार रही है, तुरंत मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे गायब हो गए उधर से। और एक क्षण मात्र में उधर हस्तिनापुर में उधर उपस्थित हो गए। और ऐसे साड़ी दिया उन्होंने, देते रहे। दुशासन बेचारा, जिसका शक्ति था 10,000 हाथी जैसे, वो थक कर गिर पड़ा नीचे, पसीना छूट रहा था उसके शरीर से, कुछ नहीं कर पाया।
तो क्यों वही उदाहरण दिया मैंने आपको, भगवान के नाम का उच्चारण करने से, स्मरण करने से भगवान तत्क्षण उपस्थित हुए उधर। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह गजेंद्र भी पुकार रहा है त्रिकुट पर्वतों में इस दुनिया में, और भगवान नारायण उपस्थित है वैकुंठ में। भगवान ने सुन लिया उनकी पुकार, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तुरंत अग्रेशन आ गए। इसका मतलब क्या है, इस दुनिया में मान लीजिए अगर मुझे जैसे अमेरिका बात करना हो, हम उन दिनों में हम ट्रंक कॉल बुक कर देते, मालूम है आपको, एक टेलीफोन सेंटर में जाकर पहले बुक करना होता है, आधा घंटा 1 घंटे के बाद बुलाएंगे आपको, अभी कनेक्ट करके देंगे आपको ऐसे। लेकिन आजकल मोबाइल में ISD कॉल कभी भी कर सकते हो, एक व्यक्ति का नंबर डाल दो, कट करके तुरंत आप, अभी ऑडियो कॉल छोड़ो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं आप, है ना। इस तरह मोबाइल के द्वारा, मोबाइल एक माध्यम बनता है किसी के साथ कनेक्शन अक्रॉस द ग्लोब, किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना हो। टाइम का अलग रहता है इतना ही, अगर आप सुबह बुलाओ तो रात को जाएगा उधर, और रात को बुलाएंगे सुबह जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति के साथ कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। ये भौतिक माध्यम है। इसी तरह से भगवान के नाम एक आध्यात्मिक मोबाइल है, जिसके द्वारा हम भगवान को पुकार सकते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी हम नाम पुकार रहे हैं भगवान को, भगवान की उपस्थिति और भगवान के सुंदर स्वरूप मन में क्यों नहीं उठता, ऐसे कुछ लोग पूछते हैं। देखिए किसी भी माँ को पूछिए, उनके मन में उनके बच्चे का छवि रहता है। कैसे रहता है, हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उनके रूप का छवि हमारे हृदय में बन जाता है। अगर हम किसी के ऊपर प्रेम नहीं है, हमें आसानी से उनका स्वरूप स्मरण नहीं आता है। तो अभी हमारे कृष्ण के लिए प्रेम जो है वो एक सुप्त अवस्था में है। जैसे अगर लाल लाल गरम कोयला है, उसके ऊपर अगर भस्म हो, तो भस्म होने से गरम कोयला दिखाई नहीं देता। इसी तरह हमारे प्रेम ढक गया है भस्म से, अनर्थों से। जब अनर्थ निकल जाएगा फिर क्या, अगर आप भस्म को निकाल दोगे तब गर्मा गर्म कोयला दिखाई देगा। इसी तरह हमारे हृदय में, इसलिए बताते हैं स्नेह युक्त नाम जो पुकारता है, तो उस नाम से प्रभु भगवान प्रभावित होकर उस भक्त के हृदय में अपने सुंदर स्वरूप को दर्शाते हैं भगवान। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति शं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो प्रेम अंजन होता है उनका, तो भगवान का सुंदर स्वरूप अपने हृदय में निवास करते हुए हर क्षण भक्त लोग देखते हैं। इसलिए हम गाते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। बोलिए, गोविंद को है नाम मोरा वैष्णव परा। बारो करुणा करो वैष्णव गोसाई, मुझे पावन तुम्हारे क्या बता, गोविंद विश्राम। आपके हृदय में गोविंद भगवान हमेशा विश्राम करते हैं। स्नेह जिधर होता है, वो स्नेह के कारण उस व्यक्ति का छवि हमारे हृदय में बन जाता है। लेकिन हम लोग अभी केवल नाम ले रहे हैं, स्नेह युक्त नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अनर्थों की उपस्थिति में स्नेह युक्त नाम नहीं निकलता आसानी से। तो अपराध नाम है नामाभास शुद्ध नाम। इस तरह अपराध नाम से नामाभास तक आएंगे। नामाभास में क्लियरिंग शुरू हो जाता है। जैसे एक गीला कपड़े को लेकर एक आईने को पोंछने से वो चकाचक दिखता है, करेक्ट है ना। जैसे अभी मैं स्पेक्स पहना हूँ, अगर धूल पड़ गया तो आपको देख नहीं पाऊंगा। एक कपड़ा लेकर उसको धूल को निकाल देता हूँ, देख पाऊंगा। इसी तरह अपराध नाम में क्लियरिंग शुरू होता है अनर्थों का, और शुद्ध नाम में पूरा क्लीन हो गया एकदम, तब देख पाते हैं। तो उसने युक्त नाम बोलते हैं उसको। तो हरिदास ठाकुर बता रहे थे चैतन्य महाप्रभु को कि इस दुनिया में जीवों के नाम और जीवों के गुण
वो मैच नहीं होते हैं। हाँ, वो इसलिए भिन्न कहा गया। इस दुनिया में देखेंगे कोई खूबसूरत है लेकिन बुद्धिमान नहीं है, कोई बुद्धिमान है लेकिन खूबसूरत नहीं है, कोई बुद्धिमान है लेकिन गरीब है, कोई बहुत अमीर है लेकिन थोड़ा भी बुद्धि नहीं है उसको। आप देखेंगे दुनिया में ये एक गुण है लेकिन दूसरा गुण नहीं है, इस तरह देखा गया। कोई बहुत खूबसूरत दिखते हैं दूर से, निकट आने के बाद देखते हैं उनको स्क्विंट आइज है। स्क्विंट आइज मालूम आपको, आज दिखते हैं तो उसमें कुछ दोष है, शारीरिक दोष है, नहीं तो उनके साइकोलॉजी में दोष है, नहीं तो उनकी 6 ऐश्वर्य आप लोग जानते हैं, उसमें से हर एक के पास एक होता है, एक नहीं होता है इस दुनिया में। इसलिए बताते हैं कि जीव जो होता है, जीव और उसका नाम अलग है। उदाहरण के लिए जब आप हमारा जन्म हुआ है दुनिया में, जन्म होकर तुरंत हम क्या नाम के साथ आए, नहीं तो नाम बाद में मिला हमको। हाँ, तो माता पिता क्या करते हैं, ज्योतिष के पास पूछते हैं इसके नक्षत्र के अनुसार, इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, र पहला ऐसा कुछ होता है। तो उसके बाद नाम ढूंढते हैं, अलग लोगों को पूछते हैं, 4-5 नाम आता है, उसके बाद माता पिता को जो भी पसंद है सबसे ज्यादा उसको देते हैं, करेक्ट है ना? ऐसे इसलिए हमारा नाम और हम एक है, अलग है, अलग है, समझना आपने, इसलिए अलग है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस दुनिया में अवतरित होने के पहले से उनका नाम वासुदेव करके घोषणा किया गया है अनेक पुराणों में। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसी तरह वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। इतनी बार वासुदेव नाम लिख दिया गया है, देखिए। तो भगवान का नाम वासुदेव करके आप दिव्य ग्रंथों में आपको प्राप्त होगा, छंदोग्य उपनिषद में है, ब्रह्मण्य देवी के पुत्र है वासुदेव है, ऐसे। लेकिन वासुदेव का नाम पहले से था, उसके बाद कृष्ण जब अवतरित होते हैं वासुदेव के पुत्र के रूप में, सब लोग उनको क्या नाम से पुकारते हैं, वासुदेव। तो उनका नाम पहले से था, अभी दिया गया, बताइए बच्चा। इसलिए बताते हैं गीत में, एक छोटा गीत गाएंगे। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो वरना। द्रौपदी ने जब सवाले पुकारा, चट आए जनका, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। बोलते हैं कि अरे मेरे नाम कोई पुकार रहा है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ा तो दुनियादारी लोग हमारा आलोचना करेंगे, है ना? इसलिए द्रौपदी ने जब पुकारा तुरंत भगवान जट आइए घनश्याम, ऐसे बोला गया। इस तरह हम देख सकते हैं, वो बताया उन्होंने, हरिदास ठाकुर ने, भगवान का नाम और भगवान का शरीर को अलग नहीं कर सकते। किस तरह श्रीपद रामानुजाचार्य बताते हैं, एक नीला कमल है, उससे नीलापन को अकेले नहीं कर सकते। एकदम नीला कमल का मतलब नीला कमल है बस, लाल कमल मतलब लाल कमल है, पीला कमल मतलब पीला कमल है। उस कलर को निकाल सकते हो क्या आप? नहीं। इसी तरह भगवान और उनके ऐश्वर्य को कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान के ऐश्वर्य सदा रहते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में रहते हैं, समुद्र के बराबर, और कभी भी घटते नहीं है, हमेशा वर्धन होते रहते हैं। इसलिए उनको भगवान नाम से पुकारा जाता है। इस दुनिया में देखिए कोई खूबसूरत है लेकिन खूबसूरती घट जाता है, कोई शक्तिशाली है, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, लेकिन उनकी शक्ति घट जाता है। भगवान का शक्ति कभी घटता है क्या? कभी घटता नहीं है, बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, हमेशा के लिए रहता है। उनसे अलग नहीं कर सकते हो उनको। अगर कोई दुनिया में कोई धनी व्यक्ति हो, उसके धन उससे अलग हो जाता है कभी कभी, है ना? कभी कभी कुछ नक्सलाइट लोग आते हैं, पूरे के पैसे चोरी लेकर करके लेके जाते हैं, करते से होता है ऐसे। नहीं तो कुछ किडनैपिंग करते हैं, पूरे पैसे लूट लेते हैं उसके ऐसे। लेकिन भगवान के साथ जो लक्ष्मी है वो हमेशा उनके पाद संपादन करती है, भगवान को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन इस दुनिया में सब लोग लक्ष्मी के श्री चरणों में
सर झुककर प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी जी थोड़ा थोड़ा मुड़कर हमारी ओर आप ये कटाक्ष को दिखाओ, क्योंकि आप एक बार हमको देखोगे तो हम ये ग्रह का मालिक स्वामी बन जाएंगे हम। आई विल बिकम डेमिगॉड ऑफ वन प्लैनेट। इसलिए थोड़ा मुड़कर देखो। लक्ष्मी नहीं उधर मुड़कर देखती नहीं, हमेशा किधर देखते हो? भगवान के श्री चरणों को देखते रहते हो, भगवान के श्री चरणों को सेवा करती हो ऐसे। सो लक्ष्मी इज कॉल्ड एज मुक्त दोषा, उनमें दोष नहीं है वैकुंठ में। लेकिन इस दुनिया में लक्ष्मी में एक दोष है, क्या है? वो किसी के पास टिकती नहीं है, वो चंचला है, खुद मार किया ऐसे बताया। तो इसलिए भगवान और उनके नाम वो अभिन्न है, बताया गया अभिन्नत्वम नाम नामिनः। अगर हम कृष्ण को बोलेंगे तो कुछ नाम बोलेंगे आप, सुंदर गोपाल, वो सुंदर ही है वो, इसलिए सुंदर गोपाल बोलने का मतलब है, करेक्ट है ना? ऐसा आप देख सकते हैं, कुछ भी आप नाम देंगे उनको, वो नाम उनको फिट होता है भगवान को, इसलिए वो नाम भगवान से अभिन्न कहा गया। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या है? ऐसा मत सोचो कि मैं हरे कृष्ण कर रहा हूँ, ये कुछ शब्द को रट रहा हूँ, नहीं, ये शब्द जो रट रहे हैं ये चैतन्य शब्द है। अब चैतन्य का मतलब क्या है? देखिए, अगर एक रस्सी पड़ा है नीचे, वो चैतन्य नहीं है, वो मृत है। लेकिन एक सर्प पड़ा है, वो चैतन्य है, उसमें उस चेतनता है। कैसे मालूम? ऐसे जाता है ना, अब इधर बाद में उधर रहता है, मतलब क्या है? उसमें चेतनता है, करेक्ट है ना? इस तरह भगवान के नाम मृत नहीं है, भगवान के नाम में चैतन्य बताया गया। चैतन्य मतलब है, आप लोग बोलते हैं हरे, तुरंत कृष्ण सुनते हैं उसको, और कृष्णा बोलते हैं, कौन सुनता है? कृष्ण नहीं सुनते हैं। जब आप कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी नहीं सुनती है। जब आप हरे बोलते हैं, कौन सुनते हैं? कृष्ण सुनते हैं। तो कृष्ण सुनते हैं कि ओ मेरे प्रिय राधा का नाम कोई ले रहा है, कृष्ण सोचते हैं। जब कृष्ण बोलते हैं, राधा रानी सोचती है, ओ मेरे प्रिय स्वामी, मेरे नाथ का नाम ये भक्त ले रहा है, इस तरह वो सोचते हैं। और वो अपने नाम से भिन्न है, अभिन्न है? हाँ, अभिन्न है। अभिन्न होने के कारण जब हम बोल देते हैं, बोलिए हरे कृष्ण, बोलिए तुरंत राधा कृष्ण सुन लिया उसको तुरंत। अगर हमारा नाम किसने लिया, इज्जत लिया, और हमारे नाता रिश्ता अगर इस शहर के दूसरे कोने में, वो लोग सुनेंगे नहीं, करेक्ट है ना? क्योंकि हमारे नाम से हम भिन्न हैं। यही बात बता रहा था मैं, इसलिए चैतन्य बोलते हैं। चैतन्य और रस विग्रह का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरे कृष्ण बोलते हो, राधा कृष्ण साथ में है। जब हरे हरे बोलते हो, जब कृष्ण अकेले हैं, जैसे कृष्ण अकेले होकर राधा रानी को पुकार रहे हैं। जब आप कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, जब तब राधा रानी अकेले है, किसको पुकार रही हो? कृष्ण को पुकार रही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, अयि नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। तो इस तरह से युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। तो इधर कृष्ण, इधर राधा रानी कृष्ण को पुकार रही है, करेक्ट है ना? शिक्षाष्टकम में इस तरह हम हरे कृष्ण करते हैं, उसको संभोग बोलते हैं। राधा कृष्ण साथ में है। कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा रानी कृष्ण का विरह अनुभव कर रही है, और हरे हरे बोलते हैं तो कृष्ण राधा रानी को ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस नाम करने वालों को संभोग और विप्रलंब दोनों रस प्राप्त होगा उनको, यह आशीर्वाद है। इसलिए रस विग्रह बताया गया है। हरिनाम को क्यों रस विग्रह बोला गया है? आपको संभोग विरह इसका रस कृष्ण के साथ मिल जाएगा। और ये 5 रसों में शांत रस, दास्य रस, साक्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, रस विग्रह। इसलिए वो रस विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। रस विग्रह मतलब है जो हरे कृष्ण करते करते जाएगा कोई व्यक्ति,
धीरे धीरे उसके चित्त शुद्ध होते होते जाएंगे। जितना चित्त शुद्ध होता है ना, तो अचानक कृष्ण के लिए प्रेम उमड़ पड़ेगा उसके हृदय में। कभी कभी हम सोचते हैं पहले मुझे काम क्रोध मत लोगों को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद भक्ति को किधर से लाना ढूंढना पड़ेगा। नहीं, भक्ति ऑलरेडी है पहले से। ये सब अशुद्धियां निकल जाएंगे। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश जाते, दोनों होते हैं। ऐसे इसलिए आप पढ़ेंगे पहले स्कंद के दूसरे अध्याय, श्लोक का बहुत सुंदर श्लोक है उधर। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो बताते हैं कि एक व्यक्ति के हृदय में जब हरिनाम करते करते सब तरह के गंदगी मिटता है, तब प्रसन्न मनस हो जाता है, तब भगवान के साथ योग हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद वो रस विग्रह शब्द अभी बोला मैंने आपको, वो रस उसके हृदय में उत्पन्न होता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह भगवान का नाम लेते लेते कृष्ण का चिंतन उनको अनुभव होता था। अभी हरि नाम के अंदर भगवान का रूप है, और रूप में गुण है, और गुणों की श्रृंखला से भगवान की लीलाएं बनते हैं। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास गुरु बताते हैं, जैसे समुद्र में लहरें होते हैं ना, लहरें कैसे आए हैं? लहरों में बूंद है, पानी का बूंद, अनेक बूंद का श्रृंखला जुड़कर क्या बनता है? एक लहर बनता है। इस तरह बताते हैं, वो बूंद को तुलना करते हैं गुणों से, और लहर को तुलना करते हैं लीलाओं से। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन लुलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जब गुरु भगवान का नाम लेते हैं, तब उनको नाम पुकारते ही तुरंत उस व्यक्ति का याद, नाम व्यक्ति का रूप आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप फोन में बात करते हो, कितने का अनुभव है? अगर आप मान लीजिए आपके अपने माता के साथ बात करते हो, उनकी आवाज सुनते ही उनका छवि आपके मन में उदय हो जाता है। कितने का अनुभव है? एक्सपीरियंस, करेक्ट? उसको वॉइस प्रिंट बोलते हैं, उसको वॉइस प्रिंट। अभी प्रभुपाद जी का आवाज सुनते हैं उनके लेक्चर में, वंदे हम सुनते हैं श्री गुरु, तो प्रभुपाद की आवाज सुनते ही प्रभुपाद का रूप स्मरण आता है, करेक्ट है ना? उसको वॉइस प्रिंट बोलते हैं। हर एक व्यक्ति का एक आवाज का शैली रहता है, उसको सुनते ही। इसी तरह जब शुद्ध भक्त भगवान का नाम लेता है, कृष्ण का नाम, तुरंत कृष्ण की लीला, इसलिए श्री राधिका माधवय और अपार माधुर्य लीला प्रकट होता है, और वो लीलाओं में भगवान के गुण प्रकट होता है, उसमें रूप और नाम सब एक एक करके प्रकट होते हैं उसको। लेकिन हम जब नाम लेते हैं, रूप गुण लीला इत्यादि हमारे मन में उदय नहीं होते हैं। कभी कभी ब्लैकआउट जैसे होता है, कभी कभी हम नाम ले रहे हैं, मन बहुत भटकता है, ऐसे अनेक लोग बोलते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप बाहर का बड़ा सर्किल बनाओगे, उसको बोलते हैं नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। एकदम काला एक बैंड बना हुआ है इसे। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन मतलब नाम लेते समय भी गंदे गंदे विचार आते हैं मन में, दूषित विचार आते हैं, किसी के ऊपर घृणास्पद भावना आता है, क्रोध आता है, भूतकाल में जो घटित हुआ वो याद आता है, नहीं तो भविष्य में जो होने वाला उसके बारे में डर है। ये सब नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है। वो ब्लैक बैंड के अंदर और एक बैंड, दूसरा बैंड बना, वो एक व्हाइट बैंड है, उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है, और येलो बैंड और वो क्या पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है? मान लीजिए अगर आपके घर में इस तरह का कार्यक्रम है, शाम को आप दिन में जपा करते हो, तो तुरंत शाम के प्रोग्राम के बारे में याद आता है, आज कितने भक्त लोग आएंगे, प्रसाद बनाना पड़ेगा, हार लेके आना पड़ेगा, हार बनाना पड़ेगा, और सबको बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग माला लेते लेते कुछ प्लानिंग करते हैं, आज का प्लानिंग, आने वाले हफ्ते का प्लानिंग, लेकिन वो सब किससे संबंधित है? भगवान से। इसलिए पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, कुछ गलत नहीं है, गंदा नहीं है, फिर भी डिस्ट्रैक्शन है। तो मैंने पूछा मेरे गुरु महाराज को मुंबई में, महाराज
अगर हम नाम लेते समय कृष्ण की सेवा का ही स्मरण आता है, क्या गलती है उसमें? वैसे तो अंततोगत्वा किससे जुड़ा है? क्योंकि इसमें क्या गलती है? महाराज जी ने पूछा मुझे, ठीक है तुम ब्राह्मण दीक्षा लिए हो, अगर तुम डेटी का ड्रेसिंग करते हो, ड्रेसिंग करते करते लड्डू खाओगे? ऐसे पूछा उन्होंने। महाराज डेटी के अंदर खा कैसे सकते हैं? हाँ नहीं चाह, वो भी भगवान का कपड़ा, एक भगवान के कपड़े पकड़ा हूँ हाथ में, उस हाथ में लड्डू कैसे खा सकते हैं? डेटी के अंदर भगवान के सामने करेंगे क्या कोई? मैंने बोला महाराज दोनों को मैं साथ में नहीं करूंगा। महाराज बोले ऐसे ही तुम नाम जपते समय भगवान को पुकारो, बाकी विषयों के बारे में सोचो मत, ऐसे बोला उन्होंने। तो इस तरह पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या है? पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। और नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन से पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन जाने के लिए सालों साल लगता है। और उसके बाद पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन के अंदर क्या आएगा? नाम जपते समय भगवान के लीला कथा हमने जो सुना था, वो लीला कथा स्मरण आएगा। तो प्रार्थनाएं स्मरण आएंगे, जैसे कुंती की प्रार्थनाएं, गजेंद्र की प्रार्थनाएं, वो अनायास मन में उदय होंगे। वो ऐसे नहीं कि हम उसकी तैयारी करते हैं। जो भी आपको भागवत पढ़ते 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 आपके मन में बैठ गया बहुत गहराई से, बहुत अच्छा लगा आपको, वो उठेगा इस तरह है। दैट इज एक्चुअली a holy zone है। There is a negative distraction zone, positive distraction zone, the holy zone है, prayerful zone, prayerful mode है। उसमें पहुंच गए तो बहुत उसमें एक मधुरिमा है in that zone। मधुरिमा क्या है? ये प्रार्थनाएं, सुंदर सुंदर श्लोक मन में उठेंगे, भागवत के चरित्रों के बारे में मन में विचार आएगा। और आप भागवत के किसी भी चरित्र के बारे में सोच नहीं सकते हो भगवान को भूल कर, क्योंकि भक्त और भगवान साथ में ही है। जब प्रहलाद है तुरंत नरसिंहदेव याद आ जाएगा आपको, वामन देव है तो तुरंत बलि महाराज याद आएगा। भगवान और भक्त साथ साथ लीला करते हैं भागवत में ऐसे। इसलिए उस तरह उधर if you have entered into the holy zone, then the Ramabhas has started, cleaning of the heart has started. Then the center of that circle is Shuddhanam। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ऐसे बताते हैं। आगे वो क्या बताते हैं? पूर्ण शुद्ध हो। ये पूर्ण शुद्ध है ये नाम, इसमें किसी भी तरह का लेश मात्र भी दोष नहीं है। पूर्ण शुद्ध हो बताते हैं। तो इस दुनिया में सब जीव पतित अवस्था में विविध तरह की कंडीशनिंग बोलते हैं इसको, अनेक अशुद्धता के साथ हम भटकते हैं दुनिया में। जैसे सूर्य जो होता है वो मलमूत्र को चूस भी लेता है, लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होता वो, और उस स्थान को भी टिक कर देता है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है, अगर उसको सूख लिया तो खुद भी दूषित नहीं हुआ वो। कभी कभी कोई प्रचारक किसी को प्रचार करने के लिए जाते हैं, और प्रचार करने के लिए जाकर ये खुद भी दूषित हो जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक लड़का, वो सीनियर था, 3rd ईयर लड़का था, वो विद्यार्थियों को बुलाकर लाने के लिए गया हॉस्टल में। तो एक कमरे में गया और एक 1st ईयर स्टूडेंट वो कुछ हिंदी सिनेमा देख रहा था। उसने सीनियर को बोला, तो जी 5 मिनट वो मूवी पूरे होने वाला है, तो होने के बाद मैं आपके साथ आऊंगा क्लास के लिए, थोड़ा बैठिए आपके साथ आता हूँ, लेके जाए। तो वो बैठ गए, तो बैठ कर वो भी देखने लगे। अब दोनों देखने लगे, देखते देखते 10, 15, 20 मिनट हो गया, ये इनका मन पूरा मूवी के अंदर घुस गया। तो हमारे प्रचारक जो थे उन्होंने सोचा कि प्रभु जी गए, आए नहीं, स्टूडेंट को भी लेके नहीं आए, ये भी नहीं आए, क्या हो गया देखो। और एक भक्त को भेजा उन्होंने, और वो जाकर देखा कि ये दोनों साथ में मूवी देख रहे हैं। अरे लेके आओ, दोनों को लेके आओ उन्होंने। बोलने का मतलब क्या है, गए एक काम के लिए लेकिन उलझ गए दूसरे काम में। करेक्ट है ना? ऐसे होता है कि नहीं? ये भौतिक दुनिया है। एक बार मैंने कहानी सुना, एक बंदर एक पेड़ के ऊपर डाली में बैठा था। बंदर तो शांति से बैठते नहीं कभी, वो डाली को हिलाते रहते हैं, ऐसे हिलाते हिलाते रहा वो। लेकिन नीचे एक बड़ा ऐसे एक टिन देखा, उसमें डांबर था। डांबर जानते हैं हम लोग? डांबर का मतलब टार, टार। वो एकदम पतला अवस्था में था वो। तो पिघला हुआ टार था ऐसे, वो लोगों ने रखा था रोड बनाने के लिए। तो ये जगह चकाचक चमक रहा कुछ, तो ऐसे हाथ, क्या जूस है क्या देखता हूँ, ऐसे हाथ डाला उसने। हाथ डालते ही हाथ चिपक गया उसका, डर गया वो। हाथ चिपकता है इसमें, तो दूसरे हाथ से इसको निकालने के लिए था, वो भी चिपक गया।
और पांव रखा वो भी चिपक गया, दूसरा पांव चिपक गया, 2 हाथ 2 पांव चिपक गया, डर गया, ये तो पकड़ने के लिए रखा लगता है ना? तो जो कुछ उसे निकालते हैं उसके पेट भी चिपक गया, अभी निकल ही नहीं पाया वो। तो जिस तरह वो बंदर चिपक गया उस डांबर में, इसी तरह इस दुनिया में जीव कभी कभी दूसरों को संग देते समय खुद उलझ जाता है उसमें। जैसे मैंने विद्यार्थी का उदाहरण दिया, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, सूर्य जैसे हैं, अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम, ईशोपनिषद में बताया गया है। सपर जगा शुक्रमकायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयं भूत्यादा तत्यथोर्तान विददा चाश्वतीभ्यः समाभ्यः, ये पहले लाइन में बताया गया है। अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान सूर्य जैसे शुद्ध है, वो कभी दूषित नहीं होते। नाम भी ऐसा ही है, वो भगवान और उनका नाम दोनों पूर्ण शुद्ध है। वो हमारे चित्त को शुद्ध करेंगे लेकिन खुद दूषित नहीं होंगे। अभी उदाहरण के लिए कपड़े लीजिए, अगर खिड़की में कुछ मिट्टी हो, उसको मिट्टी को दिलाते हैं, वो कपड़े में आता है कि नहीं आता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान उसको भी ठीक कर देते हैं लेकिन खुद के ऊपर भी दूषण नहीं आता है। इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया। सूर्य इतने कोटि कोटि लोग मलमूत्र कर रहे हैं, उसको चूसने की शक्ति है सूर्य में, लेकिन खुद दूषित नहीं होता वो, इसलिए एप्ट एग्जाम्पल इट इज। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। सूर्य से तुलना किया कृष्ण भगवान से। सूर्य की तुलना एकदम बढ़िया है। क्यों? सूर्य का उदय होता है, अस्तमन होता है, सूर्य मरता नहीं है। इस तरह कृष्ण भी अवतरित होते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, किसी और ब्रह्मांड में जाते हैं, इसलिए सूर्य का उदाहरण बहुत अप्राप्य है। दूसरा चीज है, जिधर सूर्य है उधर अंधेरा नहीं रह सकता है, जिधर कृष्ण है उधर माया नहीं रह सकता है, वो दूसरे कारण है ऐसे। और सूर्य जो है वो प्रकाश देता है, अंधेरे को मिटाता है। इस तरह भगवान कृष्ण के प्राप्ति से हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाता है। अध्यात्म दीपम अतिथिनाम तमोदम, भागवत में बताया गया अध्यात्म दीपम। इस पुराण अर्को अधुनोदित है, अर्क का मतलब क्या है? सूर्य, बताते हैं कृष्ण ही सूर्य जैसे। तो इस तरह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त, पूर्ण शुद्धो, आगे का शब्द क्या है? नित्य मुक्तो। हरिनाम हमेशा मुक्त अवस्था में रहता है, हमको रूप और उठा सकता है, वो कभी बद्ध अवस्था में नहीं आता है। राधा कृष्ण डिवाइन कपल, दे आर ऑलवेज इन अ लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। हरे कृष्ण। नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना, भगवान उनके नाम अभिन्न है। तो इस तरह हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि इसके पहले मैं बोलते बोलते इधर पहुंच गया। मैं पहले बोला मैंने, चैतन्य महाप्रभु 2 चीज करते थे, हरिनाम करते थे और हरि कथा करते थे जगन्नाथपुरी में, जब उधर लीला की उन्होंने। तो इस तरह हरिदास ठाकुर के साथ बात करते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास ठाकुर, तुम्हारी बात सुनकर बहुत आनंद आया मुझे, लेकिन साथ साथ में बहुत दुखित भी हूँ, क्योंकि देखो इस दुनिया में मनुष्यों को हरिनाम प्राप्त होता है, कि जानवरों को, पेड़ों को, पौधों को, पंछियों को, चींटियों को, मच्छरों को, उनको कैसे नाम प्राप्त होगा? वो लोग बद्धावस्था में बार बार पुनर्जन्म काट रहे हैं। तब हरिदास ठाकुर ने बोला, जब हम बाहर जाकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कभी कभी जोर से हम गाते हैं तो दूर से प्रतिध्वनि आता है। वो बोले कि इसको ऐसा मत सोचिए कि एको का साउंड आ रहा है, एको नहीं है, ये पहाड़ जो आपने नाम दिया उस नाम को स्वीकार कर वापस पुकार रहा है नाम। इस तरह पेड़ पौधे भी वापस नाम पुकार रहे हैं। इस तरह आपको मालूम है, एक श्लोक आता है भागवत में, जब सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही चल पड़े जंगल की ओर। आप लोग जानते हैं जब सुखदेव गोस्वामी की जन्म होता है, कितना वयस था उनका उस समय? कोई जानता है? 16 16 वयस था। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्।
तम सर्वभूत हृदयम वलिमान, तो उसमें ऐसे एक श्लोक है, बोलते हैं कि जंगल की ओर चल पड़े वो वैरागी होकर, निवृत्ति मार्ग को अपनाकर। तो उनके पिताजी कौन, वेद व्यास, उनके पीछे पीछे गए, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र पुकारते हुए। जब वो पुत्र पुत्र पुकारा, पेड़ पौधे भी पुत्र पुत्र पुकारने लगे, ऐसे बताया गया। क्योंकि पेड़ पौधों का भी हृदय पिघलता था सुखदेव गोस्वामी को देखकर, ऐसे बताया गया। इसी तरह है हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जब हम हरिनाम लेते हैं, पेड़ पौधे भी आनंदित हो जाते हैं और वो भी वापस नाम पुकारते हैं, ऐसे बताते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्या थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है क्या? इसमें लेश मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। कारण क्या है? वृंदावन में आप देखेंगे, जब कृष्ण बलराम गोप बालक अगर वृंदावन की वन के अंदर प्रवेश करते हैं, कितने लोगों ने पिक्चर देखा है, कृष्ण बलराम भाग रहे हैं, सामने पीछे गोपाल भाग रहे हैं यमुना के किनारे में, देखा ना आप लोगों ने, भाग रहे हैं। उस समय सारे पेड़ जो हैं पहले सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जब भगवान कृष्ण बलराम को देखो तुरंत वो खिल उठते हैं ऐसे। तो उधर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कृष्णा बुक में, देखो पेड़ पौधे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है जब कृष्ण बलराम को देखकर। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे एक सेवा देने के मूड में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि कृष्ण बलराम इधर आए हैं हमारे वन में, उनको स्वागत करना चाहिए, उनको कुछ अर्पित करना चाहिए। तुरंत अपने फूल दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, अपने फल बलिदान दे रहे हैं, अपने डाली को सामने डालकर रखकर। कृष्ण बोल रहे हैं बलराम जी को, बलराम जी भैया देखिए फूल दे रहे हैं, उसको उठाकर अपने टर्बन में पहन लीजिए, ये फल को भी दीजिए, वो पेड़ खुश हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे भी भगवान की उपस्थिति में प्रभावित होते हैं। आप पढ़ेंगे दशम स्कंद में, जैसे संचारी भाव, ऐसे अष्ट सात्विक विकार इत्यादि का अनुभव पेड़ पौधे भी करते हैं वृंदावन में। बाकी जो जैसे कोयल कुहू करके पुकारती है, मयूर नाच नाच कर पुकार रही है भगवान को, ऐसे वो तो भाव का प्रकटीकरण तो करते ही हैं जरूर। इस तरह है। तो मैं ये क्यों बता रहा था मैं आपको, चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने बताया कि हरिनाम लेने से हमारा अनुभव है। कभी कभी सड़क में एक बार हम लोग हरिनाम करते हुए गए प्रातः काल में, एक कुत्ता हमारे साथ भाग रहा था, साथ साथ आ रहा था, और हम लोग क्रॉस किया सड़क, वो भी क्रॉस किया हमारे साथ। हम चल रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला, वो हमारे मंदिर तक आ गया। वो मंदिर में उन्हें प्रसाद देकर उसको छोड़ा। उसके बाद तो एक बार लोकनाथ महाराज आए थे पूना में, वो बता रहे थे कि वो लोग बद्रीनाथ में जब यात्रा में गए थे ना, तो यात्रा में जाते समय एक कुत्ता महाराज के इस यात्रा में लगभग 10-12 दिन रहा उनके साथ। भक्त लोग चलते थे, वो भी चलता था, भक्त लोग रात को टहलते थे, वो भी टहल जाता था ऐसे। और उसमें उस प्रोसेशन में एक हाथी भी था। जब हरिनाम में लोगों ने लेके गया हाथी को भी, तो ये कुत्ता जो है वो हाथी के साथ मैत्री जोड़ लिया अच्छी तरह, और हाथी को बोला कि बाकी कुत्ते मुझे बुला रहे हैं, वो भौंक रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ, अगर वो आएंगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और आप सूंड को दिखाना उनको, ऐसे भगा देना बाकी कुत्तों को हाथी भगा देता था। तो हाथी का फ्रेंड बन गया एक होता है। ऐसे हमेशा हरिनाम के साथ जाता था वो भक्तों के साथ। 12 दिन के बाद एक दिन बद्रीनाथ में अपना शरीर त्यागा वो कुत्ता, तो भक्त लोग एक हरिनाम चादर लेकर उसको रैप करके गंगा में छोड़ा उसको, भाग्यशाली कुत्ता। तो उसको वैष्णव का ही ट्रीटमेंट दिया गया उसको। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, हरिदास ठाकुर बताते हैं कि अगर हम नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे कृष्ण मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए, हे कृष्ण मेरे चित्त में स्फुरित हो जाइए, हे कृष्ण मैं आपका पूर्ण शरण लूं, हे कृष्ण माया से हमें ऊपर उठाइए, हे कृष्ण मुझे अपना बना लीजिए, हे कृष्ण मेरे सब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि का मालिक आप बन जाइए, उनको गलत दिशा में भागने के लिए मत छोड़िए, हे कृष्ण सद्बुद्धि दीजिए, कुबुद्धि को मिटा दीजिए। इस तरह ये बैकग्राउंड प्रार्थना ऐसे होनी चाहिए हमको नाम लेते समय।
इस तरह एक तरह का आतुरता है बैकग्राउंड में, और नाम हम पुकार रहे हैं, उधर से ही स्नेह युक्त नाम उत्पन्न होने वाला है। हाँ, अगर हम इस तरह चालू करेंगे तो ये तो जप है, हमको लाभान्वित किया ये जप, लेकिन बाकी जीवराशियों के क्या लाभ, उनको लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। बाहर जाकर सड़क में, जैसे हमारे श्रीमान विश्व कीर्ति प्रभु करते हैं, रोज 7 से 7:30 रोज करते हैं इधर हैदराबाद में। तो इस तरह करने से क्या होता है, सड़क में जाने वाले कुत्ते, बिल्ली, चींटी, मच्छर और बाकी मनुष्यों की बात जो स्वाभाविक रूप से मनुष्य भी जाते आते हैं, मैंने देखा है कितने लोग ताली बजाते हैं, हाथ वेव करते हैं, तो अच्छा लगता है उनको। अनेक लोग बाइक में जाने वाली छोटी बच्चियां हैं, जब हम लोग गाते जाते हैं हरिनाम में, कुछ बच्चियां ऐसे हाथ हिलाते हैं, ऐसे डांस कर दिया बाइक में पीछे बैठे बैठे, उनको अच्छा लगता है हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद ने एक मंदिर में दिखाया, गुरु पूजा के समय हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा था, एक छोटा एकदम छोटा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा कूद रहा था। प्रभुपाद ने दिखाया, देखो ये आत्मा में भगवान के लिए स्वाभाविक रूप से नाचना आत्मा के लिए स्वाभाविक है। इतने कम वयस्क में बच्चे हरिनाम में नाचता है, देखो इसे बता रहे थे। तो इस तरह से नाम जप और हरिनाम संकीर्तन, नाम जप हमारी भलाई के लिए करते हैं, हरिनाम संकीर्तन दूसरों की भलाई के लिए, सब जीव की भलाई के लिए करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हरिनाम चित्तम में चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के बीच में इस तरह सुंदर वार्तालाप है, हरिनाम की महिमा का गुणगान हम सुनते हैं। तो आज मैं ज्यादातर समय बिताया हरिनाम के ऊपर, थोड़ा 2 शब्द बोलता हूँ हरि कथा के ऊपर भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हरि कथा पढ़ते थे किसके संग में, गदाधर पंडित पढ़ते थे भागवत से, महाप्रभु बैठकर सुनते थे, उनके निकट नित्यानंद प्रभु बैठे थे और उनके सामने रूप सनातन खड़े थे, वो भी अटक गया था। और कभी कभी राजा प्रताप द्वारा का दंड प्रणाम करता है, उधर आप देखेंगे उस पिक्चर में वो भी आता है ऐसे। हरिदास ठाकुर आते थे ऐसे, तो महान महान उत्तम वैष्णव साथ में आकर भागवत की चर्चा करते हैं। तो भागवत की चर्चा करने से क्या होता है, भागवत के अंदर ही पता है इसके बारे में। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मितोरतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मित आत्मनः। ये श्लोक में बताया है कि परस्परानुकथनम, अगर 2 वैष्णव भागवत को बीच में रखकर साथ में पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए, चर्चा करने के लिए आते हो, तो उन दोनों को बड़ा लाभ होता है। 3 लाभ होता है। मितो रतिर, उनके बीच में प्रेममय संबंध, प्रीति लक्षण बढ़ता है। मितो तुष्टिस, मतलब उनके हृदय में तृप्ति प्राप्त होता है। निवृत्तिर मित आत्मनः, वो इस दुनियादारी इंद्रिय भोग से ऊपर उठ जाते हैं, क्षणिक सुख उनको अच्छा नहीं लगता। 3 चीज है, मितो रतिर मित तुष्टिस निवृत्तिर मित आत्मनः। ये भागवत में ये 2 लोग साथ में आकर एक दूसरे को सहयोग देते हुए पढ़ना, जैसे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु साथ में श्रवण करते हैं। इस तरह विदुर और मैत्रेय, और विदुर और उद्धव, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी और शौनकादि ऋषि, ये सब लोग भागवत का रस पी रहे हैं, पिला रहे हैं साथ में आकर। इस तरह तो भागवत में हम पढ़ते हैं शुरुआत में, ये भागवत श्रवण का धर्म भागवत में कैसे स्थापन किया गया, वो शुरुआत में हम पढ़ते हैं। जब परीक्षित महाराज एक दिन जंगल में शिकार के लिए जाता है, उन दिनों में राजा लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जानवर बढ़ जाते हैं जंगल में, वो ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, इसलिए राजा लोग उनको कंट्रोल में रखने के लिए जैसे बाघ, शेर इत्यादि को मारते थे। तो ऐसे घूम घूम कर किसी बाघ के पीछे भागा वो, और उसके बाद थकावट हो गया, पसीना छूट रहा था, प्यास था, भूख था, पहुंच गए एक झोपड़ी के पास। तो झोपड़ी के बाहर एक ऋषि बैठे थे, जो एकदम शांत अवस्था में ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। परीक्षित दूर जाकर खड़ा रहा, पसीना छूट रहा था उनको, सोचा कि ऋषि उठकर थोड़ा 1 गिलास पानी देंगे, नहीं तो बोलेंगे एक आसन देंगे बैठने के लिए। कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही बैठे रहे जैसे कि वैसे। तो राजा सोचने लगा
ये क्या है, दुनिया में शास्त्र बताते हैं कि अगर कोई आते हैं आपके यहाँ, आपके पास कुछ भी नहीं हो, एक छोटा चटाई देना चाहिए बैठने के लिए। चटाई भी नहीं हो तो आपको अपने कपड़े से एक स्थान को क्या करना चाहिए, उसको लेकर उसको पहुंच कर सफाई करके बोलना चाहिए, इस स्थान में बैठिए बोलना चाहिए। और बैठने के बाद उनको एक गिलास पानी देना चाहिए पीने के लिए। अगर कोई भी मेहमान आते तो पानी क्यों देते हैं, वो बाहर से आ रहा है, उनका दिमाग थोड़ा गर्म है अभी बाहर से आने से, बैठने के बाद थोड़ा पानी क्यों ठंडा हो जाता है। हाँ, उसके बाद शांति से बात करेगा, उसके बाद देना चाहिए। अगर आपके पास पानी भी नहीं, जगह भी नहीं, चटाई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या करना चाहिए, जोर से रोना चाहिए, बोला गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे बोलने का मतलब अतिथि सत्कार। उसके बारे में पंच यज्ञ होता है ना, उसमें अतिथि सत्कार एक है, जैसे भूत यज्ञ, नृ यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, उसमें से अतिथि सत्कार भी आता है उसमें। भूत नृ यज्ञ में आता है, नृ यज्ञ में। तो वो सोचा कि अरे ये तो ऋषि है, इनको सत्कार मालूम नहीं, और मैं दुनिया का राजा हूँ, आया हूँ, हमारा सत्कार सही ढंग से नहीं किया करके वो सोचा। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि परीक्षित महाराज अपने जन्म से लेकर अभी तक किसी भी ऋषि मुनि का अपमान नहीं किया है। उसका बैड ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, उसका कभी भी नाराज नहीं हुआ है किसी के साथ भी। और वो पांडवों का वंशज है, वो उस वंश में आने वाला होता है, और भगवान का शुद्ध भक्त है। भगवान हरि ने उनको, परीक्षित अपने माँ के गर्भ में जब था, तब भगवान हरि हाथ में गदा लेकर गोल गोल घूमकर उस बच्चे को बचाया उन्होंने। इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा विष्णुराट। बाहर आने के बाद बच्चे भगवान को ढूंढ रहा था, हर पुरुष के पास जाकर देखता था कि इसका शक्ल क्या भगवान के साथ मिलजुलता है क्या, ऐसे देखता था वो, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। इतने महान पुरुष जिसने कली को दबाया, दमन किया कली को, आज तक, उस समय तक एक भी ट्रैक रिकॉर्ड उसका ब्लैक मार्क नहीं था उसका। अचानक कैसे वो क्रोधित हुआ, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ये भगवान कृष्ण की इच्छा है कि परीक्षित अपने जीवन को वाइंड अप करके भगवत धाम लौट चले, ताकि कलयुग अग्रसर हो सकता है। नहीं तो कलयुग का जमाना चालू हो गया, लेकिन कली आ नहीं पा रहा है, उसका ही जमाना है, उसका अंदर प्रवेश वर्जित है, उसको ऐसे हो गया था। इसलिए भगवान ने बुलाने की योजना बनाया परीक्षित को बुलाने के लिए। तो श्रृंगी नाम का बेटा जो था समीक ऋषि का, उसने श्राप दी 7 दिन में राजा का मृत्यु होगा। परीक्षित समझ गया, तो तुरंत अपने राज्य पदवी को त्याग कर गंगा के तट में जाकर बैठा। अनेक ऋषि मुनि थे उधर, उनको पूछा कि आप ही बताइए, मेरे जैसे व्यक्ति जो 7 दिन बाकी है उसके पास, क्या धर्म को अपनाना है। जैसे इस दुनिया में होम्योपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, एलोपैथी होता है, करेक्ट है ना, अलग अलग चीज होते हैं। तो अलग अलग डॉक्टर आपको अलग अलग बताएंगे, करेक्ट है ना। किसी का अनुभव है, अलग अलग डॉक्टर के पास जाओ, एक डॉक्टर एक बोलता है, ये बोलता है केला अकेला खाओ बोलता है, कोई बोलता है भोजन के बीच में खाओ। तो क्या करना चाहिए, अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं। एक बोलता है ये पित्त है, एक बोलता है वात है, ये कफ है। आयुर्वेदिक लोग कुछ बोलते हैं, नेचुरोपैथी लोग कुछ बोलते हैं, एलोपैथी वाले कुछ बोलते हैं। एलोपैथी वाले बोलते हैं कुछ भी खाओ, सब समझ होता है, मेरे पास आ जाओ और पैसा भी भरो, है ना। तो इसलिए अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग बता रहे थे, प्रभुपाद यही दे रहे हैं उदाहरण, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन देता है ऐसे। तब सुखदेव गोस्वामी आप पहुंचे उधर, सब ऋषि मुनि खड़े हो गए, उसको दंड प्रणाम किया, उनको व्यासपीठ दिया गया। जब वो बैठे तो तब परीक्षित बहुत आनंदित हुआ। तो ये अब उसके पहले भी उन्होंने एक श्लोक बोला था, तमोपयातम प्रदियन्तु विप्रा गंगा च देवी चित्तमीशे द्विजोपसृष्टस्कुहकस्तक्षको वा पशुत्वलं गायत विष्णु गाथा। वो बोलता है कि क्योंकि मैं गंगा के तट में बैठा हूँ, विष्णु मुनियों के साथ बैठा हूँ, विष्णु की कथा श्रवण कर रहा हूँ, चिंता क्या है मेरे लिए, क्योंकि इस पवित्र माहौल में जरूर मैं भगवान हरि की प्राप्ति करूंगा, मुझे कुछ भी देश मात्र की चिंता नहीं, ऐसे बोलता है। तो सुखदेव गोस्वामी आने के बाद उन्होंने पूछा, आप कृपया बताइए
एक व्यक्ति मृत्यु के निकट आ गया, उसको क्या करना चाहिए? उसका धर्म क्या है? वो क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए? आप बताइए। और ऐसे व्यक्ति, और जो लोग मृत्यु के निकट नहीं है लेकिन साधारण जनता है, उनके लिए भी क्या धर्म है वो भी बताइए। और क्या नहीं सुनना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं स्मरण करना चाहिए, ऐसे पूछा उन्होंने, ऐसे प्रश्न पूछे। तो शुद्धि गोस्वामी पहले क्या बोला है, क्या नहीं करना चाहिए बोल दिया पहले उन्होंने। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। ये परीक्षित, इस दुनिया में हजारों चीज लोग बातचीत करते हैं, सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस के बारे में बातचीत करते हैं, अनेक लोग पॉलिटिशियन के बारे में बातचीत करते हैं, कौन पॉलिटिशियन आने वाला है इत्यादि। अनेक लोग क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन के बारे में बातचीत करते हैं, पैसे बनाने के बारे में लोग बातचीत करते हैं, स्त्री पुरुष के विषयों के बारे में लोग बातचीत करते हैं। इस दुनिया में कैसे और बड़ा मकान बनाना, और बड़ा गाड़ी लेना, सब बात करेंगे लोग इस दुनिया में। लेकिन उन लोगों की बात में प्रजल्प में तुम मत फंसो। तुम सिर्फ भगवान हरि के संबंध में श्रवण करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यताभयम्। भगवान हरि के बारे में सुनो, भगवान हरि के कीर्तन करो, भगवान हरि के स्मरण करो। अगर तुम ये करोगे तुम भय से ऊपर उठ जाओगे, निडर बन जाओगे, और तुम सबसे मंगलमय स्थिति को तुम प्राप्त करोगे। यही एक ही श्लोक में बोला उन्होंने, तस्मात् भारत सर्वात्मा। सर्वात्मा का मतलब जो भगवान सब जीवों के ईश्वर हैं और सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी के रूप में अणु में बसे हैं। उनका नाम वो भगवान षडैश्वर्य पूर्ण है, ईश्वर है, सब जीवों के नियंत्रण करता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करता है, वो करने वाले होते हैं। ऐसे भगवान हरि जो है वो ही हमारे चर्चा के लिए उचित विषय है। उनकी लीला चेष्टाओं के बारे में चर्चा करो, उनकी नामों का उच्चारण करो, उनकी कीर्तन करो। ये करोगे तो तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, ऐसे बोला। तब परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, मेरे पास 7 ही दिन बाकी है, 7 दिन में हो सकता है क्या भगवान हरि की कथा पूरा? वो बोले, क्या पूछ रहे हो परीक्षित? कटवांग नाम का एक राजा था, वो स्वर्ग में देवताओं को मदद की, अनेक असुरों को भगाया। तब देवताओं ने बोला कि हम अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, जो मांगना है मांग लो राजा, आपको राज्य चाहे तो राज्य देंगे, सोने का रथ चाहे तो सोने का रथ देंगे, धन दौलत दे सकते हैं, तुमको रानियां देंगे, जो चाहिए बताओ। वो बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान हरि चाहिए। आप बताइए मेरे अवधि कितना बचा है, मेरे आयुष? वो लोग पंचांग देखकर बोले कि अफसोस की बात है, तुम्हारे लिए सिर्फ 1 मुहूर्त बचा है। 1 मुहूर्त का मतलब है लगभग 45 मिनट्स, उतना ही बचा है, कुछ नहीं बोला। कटवांग स्वर्ग लोक से धरती में आया, तुरंत अपने पूजा रूम में गया, जपमाला ले लिया और भगवान का नाम रटने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी क्षण भगवत नाम लौट गया। सब लोग बोलिए, कट्वांगो नाम राज ऋषि ज्ञाते युक्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। मुहूर्तात्, 1 मुहूर्त में सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम लेकर अगले क्षण वो भगवान के पास पहुंच गया। ये परीक्षित, उसके लिए 1 मुहूर्त था, तुम्हारे पास कितना दिन है? 7 दिन है। तब आप ही गौरव सप्ताह हम जीविता अवधि है, तुम्हारे पास 7 दिन का अवधि है परीक्षित। आसानी से तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो इन 7 दिनों में कथा सुनकर। इसलिए भागवत सप्ताह किया जाता है। वो लोग वो दिन रात बोलने लगे। परीक्षित ने पानी नहीं पिया, भोजन नहीं खाया, नींद नहीं लिया, ऐसे ही बैठे बैठे दिन रात सुन रहा था। तो 7 दिन के बाद कथा पूरा हो गया, 12 स्कंद, उसको वैकुंठ प्राप्ति हुई परीक्षित को। ऊपर से आसमान से फूल की वर्षा हुई देवताओं के द्वारा। देवता लोग खुश होते हैं अगर कोई भगवान हरि के पास लौटते हैं तो। अगर इंद्र के साथ कोई स्पर्धा करते तो डरते हैं वो। परीक्षित को किसी के साथ स्पर्धा नहीं था, सीधे पहुंच गया भगवान के पास। हम तो इस तरह भगवान हरि के सामने बताया गया भागवत में। यही चीज को चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया। कुछ कभी भी प्रजल्प नहीं करते थे। एक बलभद्र प्रजल्प कुछ करने के लिए आए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला उनको बोला
यशोदानंदन, श्याम सुंदर यशोदानंदन यह मात्र जाने। मैं जानता हूँ श्याम सुंदर और यशोदानंदन, इनके बारे में कुछ बोलना तो बोलो, बाकी कुछ मत बोलो। क्योंकि वो बता रहे थे कि मैंने कुछ तात्पर्य लिखा है, टीका लिखा है जो बहुत श्रेष्ठ है, बोले तुम्हारे पास ये रखो। वहां पर वो कुछ और चीज नहीं चाहते थे सुनने के लिए, सदा वहां भागवत की श्लोक सुनते थे स्वरूप दामोदर से, और कृष्ण तत्व रस तत्व का विश्लेषण सुनते थे रामानंद राय से। एक और रामानंद राय, दूसरी ओर स्वरूप दामोदर, दोनों कौन है? ललिता विशाखा है, राधा रानी के लिए ललिता विशाखा है दोनों। रामानंद राय अर्जुन है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, और अर्जुन किसके मूड में है? विशाखा के मूड में है, और कृष्ण किसके मूड में है? राधा रानी के मूड में। तो ये कृष्ण राधा रानी के मूड में या अर्जुन विशाखा के मूड में, दोनों मिलते हैं, तो राधा रानी और विशाखा मिलने के बराबर है, करेक्ट है ना? इसी तरह कृष्ण अर्जुन मिलने के बराबर है। उधर रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कृष्ण जवाब दिया। अभी इधर गोदावरी के तट में इधर रामानंद राय और चेतन जब मिले, तब कृष्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन जवाब दे रहा है, रिवर्स। भगवान रिवर्स कर दिया, क्योंकि राधा की मूड में है, और नम्र होकर वो प्रवचन देने के बाद वो खुद सुन रहे हैं भगवान ऐसे। इस तरह है भगवान चैतन्य महाप्रभु हरि कथा में हमेशा डूबे रहे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ ही उनके लिए प्राणनाथ है। जैसे राधा रानी के लिए जगन्नाथ कृष्ण ही प्राणधन है, प्राणनाथ है। तो नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, नदिया नगरे दंडा कमंडलुका, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद त्रिभुवने कोरे। तो बताते हैं जगन्नाथ जो है चैतन्य महाप्रभु कमंडलू और दंडा और कमंडल लिए हैं, वही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं, और वो साक्षात कृष्ण है। जगन्नाथ और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कुछ फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, मूड में फर्क है। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में है, और कृष्ण के समक्ष जगन्नाथ के रथ के समक्ष नाच रहे हैं वो। तो मैं संडे कार्यक्रम में चालू की थी, वो लीला जारी रखूंगा अब संडे को ही जब आऊंगा मैं। तो 13वां अध्याय मध्य लीला बहुत मधुर अध्याय है, जिसका रस से भरा हुआ अध्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथकार के समक्ष राधा रानी के मूड में नाच कर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को खुश करते हैं, और अनेक अद्भुत लीलाएं करते हैं। उधर किसी और समय उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है, गंगा प्रसाद प्रभु रेणुका माता जी के यहाँ। मैंने रेणुका माता जी के बारे में वरदा कृष्ण प्रभु के धर्म पत्नी से सुना हूँ। तो माता जी ने बोला कि अनेक लोग हमारे मंदिर में डेटीज को सेवा के लिए आते हैं, अनेक लोग पूजा करते हैं डेटीज की, अनेक लोग भोग चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के पास एक्सपर्टीज है भगवान के कपड़े सिलाने की, एक कलर चुनना और भगवान के लिए सिलाना इत्यादि। तो रेणुका माता जी उसमें बहुत रुचि लेते हैं। उस समय उनको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए थी। माता जी ने बोला कि इनको पहला दूसरा दोनों दीक्षा है एक साथ देने के लिए बोलो महाराज जी को, ऐसे बोलिए। क्योंकि वो बोले कि इस सेवा के लिए एकदम उचित है, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाती है ड्रेस, उसको डेटे रूम में अंदर आने के लिए अनुमति मिलना चाहिए, ऐसे बोले थे। तो भक्तरानंद महाराज धीरे से देते हैं दीक्षा, लेकिन उन्होंने सेवा करके अनेक वैष्णव से आशीर्वाद प्राप्त किया है। इट्स वेरी वंडरफुल फैमिली एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत का तात्पर्य लिखकर 2 महीने में पब्लिश किया उन्होंने, जल्दीबाजी में। क्यों? उनकी इच्छा थी कि इस तरह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का हमें सुनना, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करके हमारे अंदर कृष्ण की प्रेम हमें बढ़े। I can do for me Kirtan. I can do. Jaya Jaya Jagannath Satchidananda Tribhuvane Purega
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे शरणवंदा जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरे नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधार नदिया देह बोले पूरबे रावण वदिला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला गोलकेर वैभव लीला श्री राधार भावे ये बे गुरावतार हरे कृष्ण नाम गौर कोयला प्रचार राधार भावे ये बे गौराय अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार हरे कृष्ण वासुदेव घोष बोले कोरि गौड़ा जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले कोरे जड़ा जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद त्रिभुवन कोरेगा करणावंदा जय जय नीलाचले शंकर चक्र गदा पद्मधार नदिया नगरे दंड कमंडलुकार एहो बोले पूरबे रावण वदिला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला बोले पूरबे रावण वदिला गोलकेर वैभव लीला प्रकाश कोरीला राधार भावे वे गौराय अवतार हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिला प्रचार वासुदेव घोष बोले कोरी गौड़ा हाथ जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Vasudeva, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya, Nitai Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. Gurudeva Tila Gurudeva, Gurudeva Tila Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री राधा मदन मोहन की,
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समावेत गौर भक्तवृंद की जय। निरंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच।